नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशनल हब फ्रॉम इंडिया चैनल पर। आज है जो हम कक्षा 12 या एग्रीकल्चर सुपरवाइजर से भी कह सकते हैं या एग्रीकल्चर सुपरवाइजर या ICAR या आप एग्रीकल्चर 11 और 12 को भी कह सकते हैं। उसका एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो करने जा रहे हैं, और आप इस चैनल के माध्यम से क्या है सभी टॉपिक क्या है कंप्लीट रूप से क्या है देख पाएंगे। और इसके लिए आज हम जो हमारा जो पहला टॉपिक है वो होगा उर्वरक एवं खाद। ठीक है दोस्तों, उर्वरक एवं खाद क्या है दोस्तों हमारा पहला टॉपिक होने वाला है। अब उर्वरक और खाद में से क्या है तीनों एग्जाम है हमारे, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर है, ICAR है या कक्षा 11 और 12 की जो एग्रीकल्चर की क्लास है, उन सभी में क्या है क्वेश्चन आते हैं कि जो हमारे जो उर्वरक है कितने प्रकार के उर्वरक है, कौन से उर्वरक में नाइट्रोजन है, फास्फोरस है या NPK है, कितनी पाई जाती है, इन सभी के विषय में क्या है क्वेश्चन आते हैं। और इन सभी के विषय में क्या है हम लोग पढ़ते हैं। तो आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं वो हमारा टॉपिक है उर्वरक एवं खाद। पहली बात तो हम इसी से समझ देखेंगे कि आखिर उर्वरक होता क्या है या उर्वरक कहते किसे हैं। एक तो खाद होता है एवं उर्वरक होता है। खाद क्या होता है सामान्यतः, पहले खाद के बारे में बात करें तो खाद क्या है, सजीव पदार्थ होता है। ठीक है, सजीव या इसे हम जैविक भी कह सकते हैं। जैविक यानी ये क्या है सजीवों या क्या है जीवों से उत्पन्न होती है, जीवों से उत्पन्न होती है। ठीक है दोस्तों, तो किससे उत्पन्न होती है, सजीवों से या जीवों से उत्पन्न होती है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं खाद कहते हैं। और खाद में मुख्य रूप से कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो वह पाया जाता है खाद की अगर बात करें तो कार्बन है जो मुख्य रूप से क्या है पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, कार्बन है जो इसमें क्या है मुख्य रूप से यहाँ पर पाया जाता है, और कार्बन के विषय में हम लोग बात कर रहे हैं। अब खाद, अब दूसरी बात तो हमारा मेन टॉपिक है वह है उर्वरक से संबंधित। उर्वरक कहते किसे है, पहली बात तो आपको क्या है उर्वरक के बारे में परिभाषा पता होनी चाहिए। उर्वरक किसे कहते हैं, उर्वरक यानी वह रासायनिक पदार्थ, ये क्या है रासायनिक पदार्थ है। क्या है दोस्तों, रासायनिक पदार्थ यानी वह रासायनिक पदार्थ। पहली बात ये जैविक नहीं है, ये क्या है रासायनिक है। आपको इस चीज पे गौर करिए, इस शब्द पे जाइएगा आप, इसमें क्या कह रहा है कि वह रासायनिक पदार्थ, यानी वह रासायनिक पदार्थ है जो क्या है रसायन है, जो क्या कराता है पौधों को क्या उपलब्ध कराता है, पोषक तत्व उपलब्ध कराता है। ठीक है दोस्तों, क्या उपलब्ध कराता है, पौधों को पोषक तत्व उपलब्ध कराता है, वह क्या कहलाता है उर्वरक कहलाता है। ठीक है दोस्तों, वह क्या कहलाता है उर्वरक कहलाता है। लेकिन हम अगर देखें कक्षा 8 के अंदर, कक्षा 8 की विज्ञान में आपको मिलेगा कि उर्वरक किसे कहते हैं। ठीक है, कक्षा 8 की विज्ञान में आपको मिलेगा कि उर्वरक किसे कहते हैं। तो उर्वरक कक्षा 8 के अनुसार NCERT के अनुसार अगर हम बात करें तो उर्वरक क्या है, यानी कारखानों में तैयार किया जाता है, कारखानों में तैयार किया गया वह पदार्थ या वह मिश्रण है जिससे क्या है पौधों को पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं, उर्वरक कहलाता है। ठीक है दोस्तों, क्या कहलाता है उर्वरक कहलाता है। इस चीज के बारे में भी अपन लोग आगे देखेंगे। ठीक है, कारखानों में तैयार उर्वरक है या रासायनिक पदार्थ है, क्या कहलाता है उर्वरक कहलाता है। और अगर हम कक्षा 12 के अनुसार देखें तो उर्वरक वह रासायनिक पदार्थ जो पौधों को क्या उपलब्ध कराता है, पौधों को पोषक तत्व उपलब्ध कराता है, क्या कहलाता है उर्वरक कहलाता है, उर्वरक कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अब पता चल गया होगा आपको कि उर्वरक किसे कहते हैं, वह रासायनिक पदार्थ जो क्या है पौधों को पोषक तत्व उपलब्ध कराता है, वह क्या कहलाते हैं उर्वरक कहलाते हैं। अब हम लोग थोड़ी सी आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है दोस्तों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं इसको क्या कर देता हूँ, मिटा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए। ठीक है,
अब आगे देखेंगे उर्वरक नियंत्रण अध्यादेश। उर्वरक नियंत्रण अध्यादेश, यानी बात करेंगे हम उर्वरक नियंत्रण अध्यादेश की। जो उर्वरक नियंत्रण अध्यादेश है भारत के अंदर कब पारित किया गया, कब इसको लागू किया गया, लेकिन सामान्यतः अगर हम इसको देखें तो ये कब बना था, तो ये बना था 1967 के अंदर। कब? 1967 के अंदर, क्योंकि हम जानते हैं 1967 के अंदर ही क्या है, हमारी डीएपी का निर्माण शुरू हुआ था। ठीक है, 1967 के अंदर क्या है, हमने पहला उर्वरक है, या पहला तो नहीं है लेकिन 1967 के अंदर हमने क्या है डीएपी का उत्पादन करना क्या कर दिया था दोस्तों, शुरू कर दिया था। ठीक है, यहाँ पर प्रथम अगर उर्वरक की बात करें तो प्रथम वह था यूरिया। इसको क्या है 1955 और 56 दोनों मिलेंगे आपको। ठीक है, 1956 इसके अंदर सही मान्य होगा एनसीईआरटी के अनुसार, या जो आरबीएससी की क्लास है, आरबीएससी की जो किताबें हैं उनके अनुसार क्या होगा, ये क्या है 56 क्या है आपका एग्जिट होगा। अब अध्यादेश आया था, अब इसके अंदर पुनः सुधार कब किया गया, ये अध्यादेश 1967 के अंदर आया गया और इसके अंदर पुनः संशोधन, या अगर हम बात करें सुधार, या अपन बात करें सुधार की, तो दोस्तों ये सुधार कब किया गया था, ये सुधार किया गया था 25, ठीक है दोस्तों, 25 सितंबर 1985 को। 25 सितंबर 1985 को क्या है दोस्तों, इसके अंदर संशोधन किया गया या सुधार किया गया इसे जो उर्वरक है, और इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया, फर्टिलाइजर ऑर्डर कर दिया गया। ठीक है, इसका नाम भी बदल दिया गया और नाम क्या कर दिया गया, फर्टिलाइजर ऑर्डर क्या है इसका नाम है कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है, किसका नाम बदलकर फर्टिलाइजर ऑर्डर कर दिया गया। उर्वरक नियंत्रण अध्यादेश कब पारित हुआ, 1967 में पारित हुआ। प्रथम यूरिया उर्वरक या यूरिया की बात करें तो प्रथम की बात करें तो वह है एसएसपी। ठीक है, प्रथम की बात करें तो एसएसपी है। अगर प्रथम बार यूरिया का निर्माण पूछे तो 1956 के अंदर, डीएपी का पूछे तो 67 के अंदर, और इसके अंदर पुनः संशोधन पूछे तो यह किया गया था आपके 25 सितंबर 19